देशव्यापी मतदाता सूची सुधार की तैयारी पूरी। चुनाव आयोग सोमवार को करेगा ऐतिहासिक एसआईआर कार्यक्रम की घोषणा। पहले चरण में बंगाल, केरल, तमिलनाडु समेत 10 से अधिक राज्य शामिल। नई दिल्ली से बड़ी खबर, भारत का लोकतंत्र का सबसे बड़ा डाटा अपग्रेड अब शुरू होने जा रहा है। भारतीय चुनाव आयोग सोमवार दोपहर 12 बजे राष्ट्रव्यापी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा करेगा। इस कार्यक्रम के तहत देश भर में मतदाता सूचियों को एक बार फिर पूरी तरह खंगाला जाएगा। कौन जीवित है, कौन स्थानांतरित हुआ है, कौन दोहरी प्रविष्टि में है और किन नए मतदाताओं को शामिल किया जाना चाहिए, यह सब तय होगा। पहला चरण 1 नवंबर से शुरू। 10+ राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल। सूत्रों के मुताबिक आयोग का यह ऐतिहासिक अभ्यास 2 चरणों में होगा। पहले चरण में 1 नवंबर से असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे चुनावी रूप से संवेदनशील राज्य शामिल होंगे। इन सभी राज्यों में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एक केंद्र शासित प्रदेश भी पहले चरण का हिस्सा हो सकते हैं। दूसरे चरण में वे राज्य शामिल होंगे जहां दिसंबर जनवरी में कड़ाके की सर्दी या स्थानीय निकाय चुनावों के कारण फील्ड वर्क कठिन होता है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नागालैंड और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी या सीमावर्ती जिले। क्या है एसआईआर? ये एक डीप ऑडिट ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी मतदाता सूचियों का सबसे व्यापक सत्यापन और सुधार अभियान। इसमें हर राज्य के चुनाव कार्यालयों द्वारा निम्न कदम उठाए जाएंगे। डोर टू डोर वेरिफिकेशन, घर घर जाकर मतदाता नाम, पता और पहचान की पुष्टि की जाएगी। डेट शिफ्टेड वोटर डेलीशन, जो लोग अब उस क्षेत्र में नहीं है या जिनका निधन हो चुका है उनके नाम हटाए जाएंगे। डुप्लीकेट एंट्री करेक्शन, एक ही व्यक्ति के कई स्थानों पर दर्ज नामों को एकीकृत किया जाएगा। न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, 18 वर्ष पूरी होने वाले युवाओं को सूची में जोड़ा जाएगा। डॉक्यूमेंट रीचेक, पहचान और जन्म स्थान से जुड़ी जानकारी को अपडेट किया जाएगा। कानूनी और संवैधानिक पृष्ठभूमि, इस साल जून 2025 में बिहार में एसआईआर पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा हुई थी, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची की समीक्षा करने का संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 324 के तहत, लेकिन आधार को अनिवार्य पहचान दस्तावेज बनाने पर आपत्ति जताई थी। न्यायालय में निर्देश दिया गया कि आधार केवल 12वें वैकल्पिक पहचान दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, अनिवार्य रूप में नहीं। हालांकि PUCL, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और अन्य संगठनों ने चेतावनी दी कि यह प्रक्रिया नागरिकता जांच में न बदल जाए। आयोग ने आश्वासन दिया कि एसआईआर का मकसद केवल मतदाता सूची की शुद्धता है, न कि नागरिकता तय करना। क्यों जरूरी है यह राष्ट्रव्यापी अभ्यास? भारत में इस समय लगभग 96 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। पिछले कुछ वर्षों में लाखों मतदाता या तो स्थानांतरित हुए हैं या मृत्यु या दोहरी प्रविष्टि के कारण सूची में गड़बड़ियां बनी रही। 2026 के आम चुनाव के दौरान भी दोहरी प्रविष्टि, डिलीटेड नाम और भ्रष्ट डाटा की शिकायतें कई राज्यों में सामने आई। चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि 2026 विधानसभा चुनावों से पहले हर राज्य की मतदाता सूची 100% अद्यतन हो। प्रत्येक बूथ क्षेत्र में सटीक मतदाता संख्या और लिंगानुपात डेटा उपलब्ध हो और युवा मतदाता 18 से 25 आयु वर्ग का अधिकतम पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। तैयारी का रोड मैप, 10 सितंबर को आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की थी। 24 से 25 अक्टूबर को 2 दिवसीय समीक्षा सम्मेलन में सभी राज्यों से फील्ड प्रगति रिपोर्ट ली थी। राज्यों को निर्देश दिया गया कि इलेक्टोरल मैपिंग ऑफ एग्जिटिंग वोटर्स किया जाए, यानी पिछले एसआईआर की सूचियों को मौजूदा जनगणना और जनसंख्या रिकॉर्ड के साथ क्रॉस वेरीफाई किया जाए। आयोग ने विशेष रूप से जोर दिया कि वंचित, प्रवासी और शहरी झुग्गी आबादी तक पहुंच सुनिश्चित की जाए ताकि कोई नागरिक मताधिकार से वंचित न रह जाए। संभावित विवाद और चुनौतियां, बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने की खबर ने बड़ा विवाद खड़ा किया था। कुछ विपक्षी दलों का आरोप है कि इस बार भी बड़े पैमाने पर नाम डिलीट हो सकते हैं, जिसमें गरीब, किराएदार, अल्पसंख्यक और प्रवासी मजदूर प्रभावित होंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ किया है कि किसी भी नाम को हटाने से पहले 3 स्तर की जांच और सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाएगा। ईसीआई के अंदरूनी सूत्रों का कहना,
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया यह कोई सामान्य पुनरीक्षण नहीं है, यह भारत के चुनावी ढांचे का रीसेट है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि 2026 में किसी राज्य में चुनाव हो तो मतदाता सूची पर कोई प्रश्न चिन्ह न रहे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखवीर सिंह संधू व विवेक जोशी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ऐतिहासिक घोषणा का नेतृत्व करेंगे। साथ ही आयोग राज्यवार कैलेंडर, नामांकन, वेरिफिकेशन की समय सीमा और ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन डेट भी घोषित करेगा। विशेषज्ञों का विश्लेषण। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह एसआईआर प्रक्रिया आगामी चुनावों से पहले डिजिटल इलेक्शन रिफॉर्म की दिशा में निर्णायक कदम है। यह कार्यक्रम संभवतः नेशनल वोटर्स डेटाबेस के एकीकृत स्वरूप की नींव रख सकता है, जो भविष्य में ई वोटिंग जैसी योजनाओं के लिए डेटा बैकबोन बनेगा। वहीं कुछ नागरिक अधिकार समूह ने चेताया कि अगर डेटा का दुरुपयोग हुआ तो यह नागरिकता और पहचान के बीच भ्रम पैदा कर सकता है। जनता के लिए जरूरी जानकारी। अगर आप असम, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल या पुडुचेरी के निवासी हैं, अपना नाम https://voters.eci.gov.in पर जाकर जांच करें। अगर कोई गलती मिले तो फॉर्म 8 के जरिए तुरंत सुधार करें और अगर आपने हाल ही में 18 वर्ष पूरे किए हैं तो फॉर्म 6 से नया पंजीकरण कराएं। आयोग ने स्पष्ट कहा है कि हर सही भारतीय को सही सूची में शामिल किया जाएगा, कोई भी बाहर नहीं रहेगा। निष्कर्ष, लोकतंत्र का सबसे बड़ा ऑडिट शुरू। यह एसआईआर न सिर्फ मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण है बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का रीसेट बटन है। 2026 के विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि भारत के हर नागरिक की आवाज सही वोट में गिनी जाए। एक देश, एक सटीक मतदाता सूची के सिद्धांत के साथ।